नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हम कुछ बेहतरीन रूल और कुछ एक के हॉट ट्रिक के बारे में करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट पार्ट आपके पास डोमेन एंड रेंज का है। सेकंड पार्ट आपके पास है बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। थर्ड पार्ट आपके पास है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फोर्थ पार्ट आपके पास है मिसलेनियस टाइप। बारी बारी से हम सभी के बारे में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डोमेन और रेंज के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 तक होता है क्लोज इंटरवल, और इसका रेंज आपके पास -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। यहां पे आप रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कॉस इनवर्स का डोमेन याद कर सकते हैं और इसका रेंज भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल का यूज आपने रेंज निकालने में करना है, लेकिन रेंज को निकालने के लिए कौन सा ट्रिक है, हम रेंज को कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए रेंज निकालने के लिए उसके मेथड को पढ़ते हैं। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इनका हमने प्रिंसिपल वैल्यू या इनका रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए कौन सा मेथड है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले आपके पास साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका आपने रेंज निकालना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है -π/2 to π/2, मतलब उनके बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y = साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा साइन y = -1/2। अब देखिए आपने क्या करना है, छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा कि साइन y = -1/2। तो आपने क्या करना है, साइन में 1/2 देखना है कि साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है। साइन में 1/2 वैल्यू किसका है, आपके पास साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। इसको आप π/6 भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π/6, ठीक है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक। देखिए साइन y = साइन -π/6 भी लिख सकते हैं इसको। इसका रीजन क्या है कि साइन -θ आपके पास -sin θ हो सकता है, और साइन का रेंज भी तो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में यहाँ पे लिख सकते हैं। साइन से साइन आपके पास कैंसिल हो जाएगा। देन y की वैल्यू कितना हो जाएगा -π/6, विच बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2। ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू किसका आ गया, साइन इनवर्स -1/2 का, ठीक है। समझ आया सभी को। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल आपके पास है, सेकंड एग्जांपल कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है ना। इसका हमने रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका रेंज याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स का रेंज आप यहाँ पे लिख लीजिए। कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to π तक होता है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं y = कितना आपके पास है कॉस इनवर्स √3/2। अब ये इनवर्स फंक्शन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो cos y हो जाएगा = √3/2। अब बताइए यहाँ पे cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में √3/2 किसकी वैल्यू है π/6, मतलब साइन π/6 की वैल्यू, सॉरी cos π/6 की वैल्यू कितना है √3/2। यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा। देन y की वैल्यू कितना हो जाएगा π/6, विच बिलोंग्स टू 0 to π। समझ आ गया आपको ये भी, ठीक है। चलिए इसका थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल आपके पास है कोसेक इनवर्स 2। अब मैं आपको बता दूं, 2 ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर मान लेते हैं आपको कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का रेंज याद ना हो, तो आपने क्या करना है, कोसेक को आपने
साइन में चेंज करना है और सेक को किस में चेंज करना है, कोस में चेंज करना है। फिर आपने कोस और साइन के अकॉर्डिंग ही इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कोसेक इनवर्स है, इसको किस में चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स में। तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट कर लेंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इस फंक्शन को इधर ले आइए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/2। अब बताइए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/6 का। तो आपके पास साइन y इक्वल टू साइन π/6, साइन से साइन यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली π/6 विच बिलोंग्स टू -π/2 टू प्लस का π/2। समझ आ गया आपको, ओके रिपोर्ट है। चलिए आगे करते हैं, टेन इनवर्स का है, मिटा दो इसको, गुड। चलिए अब हम करते हैं, इसी तरह आप टेन इनवर्स का भी निकाल सकते हैं। तो टेन इनवर्स को निकालने के लिए कैसे करेंगे, टेन इनवर्स √3 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। टेन इनवर्स का रेंज आपके पास है -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। अब हमने देखना है इसको रेंज निकालना है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का √3। अब बताइए टेन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, ओनली 10 बन जाएगा, इक्वल टू माइनस का √3। अब बताइए कि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है यहाँ पे, π/3 की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस तो है ही यहाँ पे 10 π/3, ठीक है। अब हम इसको आगे कर लेंगे सॉल्व, 10 -π/3, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज माइनस में तो होता है, माइनस में लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन भी दे देंगे, 10 - θ इक्वल टू माइनस का tan θ। 10 से 10 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का π/3 विच बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, ठीक है। समझ आ गया, आसान है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, आपने y लेट करना है, इस फंक्शन को इधर ले आना है, बाकी आपने इसकी वैल्यू देखनी है कि इसमें कौन सी वैल्यू उसके बराबर है, उसके अकॉर्डिंग आपने माइनस प्लस के अकॉर्डिंग माइनस प्लस लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपके पास इसके आगे सम है, कोस वाले हैं, ठीक है ना। कोस का टाइप पढ़ने जा रहे हैं। कोस में आपके पास यहाँ पे प्लस वाला तो निकल जाएगा, चलिए माइनस वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास है कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका रेंज याद रखेंगे, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। इसका रेंज आपको याद है, इसका रेंज है 0 to π, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। अब कॉस इनवर्स को इधर ले आएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस y इक्वल टू -1/2। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना, कॉस वाले सम में, क्योंकि कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π, इसका रेंज माइनस में नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास ट्रिक है कॉस और कॉट के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, एक के हॉट ट्रिक है, ठीक है ना। इस ट्रिक को याद रखिएगा कि आपके पास कॉस और कॉट में आपने क्या करना होता है। तो सबसे पहले 1/2 देख लीजिए, सेमी 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, π/3 के। तो हम लिखेंगे cos π/3, ठीक है ना। अब आगे इसको क्या करेंगे, क्योंकि माइनस तो अंदर ले जा नहीं सकते, क्योंकि cos -θ प्लस का cos θ हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रेंज में लाएंगे, रेंज में लाने के लिए cos और cot को रेंज में लाने के लिए पाई से माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos π-π/3, क्या करेंगे, cos π-π/3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू cos 3π-π 2π/3। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/3 विच बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है ना।
इसी तरह आप समझ गए, निकाल पाएंगे इस तरह सभी का। आपने क्या करना है, कॉस और कोट में ध्यान रखना है कि अगर आपके पास नेगेटिव का टर्म आ जाए तो आपने इसको किससे माइनस करना है, पाई से माइनस करना है, ठीक है ना। चलिए, ये तो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट हो गया। इसके बाद हम आज सेकंड टॉपिक भी करेंगे। सेकंड